नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आज आपको हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको सुन करके जान करके आश्चर्य तो होगा ही, साथ में सोचेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। अभी हम लोग हथुआ के गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स के में हैं, मतलब उसके परिसर में हैं। और यहाँ पे एक सबसे पुराना संस्कृत महाविद्यालय है। 1880 में यह संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हुआ था। उस पर लिखा हुआ भी है 1880 ईस्वी स्थापना। बताया जाता है कि पटना के मुरारका संस्कृत कार्यालय जो संस्कृत कॉलेज जो है सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पुराना है। उसके बाद प्रदेश का सबसे पुराना कोई संस्कृत महाविद्यालय है तो ये हथुआ का श्री चक्रधारी संस्कृत महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1880 में हुई है। हम इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं कि इसकी हालत संस्कृत की क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। एक तरह से संस्कृत भाषा पूरी तरीके से मर गई है। कर्म कांड में जो शास्त्री जी लोग, पंडित जी लोग या जो पुरोहित होते हैं, वो जो वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं या वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं, वहीं तक संस्कृत जिंदा है। उनका उच्चारण कितना शुद्ध होता है, कितना सही होता है, इसका कोई परखने वाला तो नहीं है। खैर, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा बात ये है कि यह संस्कृत महाविद्यालय 1880 का स्थापित है। हम लोग इसे कम से कम जब से बचपन से देखते आ रहे हैं। शुरू में तो यहाँ विद्यार्थी आते थे, पढ़ते थे, इनरोल होते थे, लेकिन अब यहाँ पे कभी विद्यार्थी दिखते नहीं है। रेयर केस में कोई आता जाता टहलता दिखता है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कॉलेज के जो प्रिंसिपल हो या दूसरे टीचर हों, आपको यहाँ पे अखबार पढ़ते हुए मिल जाएंगे। अखबार आप ठंड के दिनों में आएंगे तो धूप सेकते हुए आराम से धूप पे बैठ करके अखबार पढ़ते हुए दिख जाएंगे। और विद्यार्थी होते नहीं, पढ़ाना कुछ भी नहीं है। और ऐसे टीचरों की सैलरी 80,000, 1 लाख से ऊपर तक है जो यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, जब भी इनके पास जाएंगे तो ये बोलेंगे कोई इनरोलमेंट लेने नहीं आता है, कोई पढ़ने नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे। ये टीचर अपनी ओर से कोई क्रिएटिव काम नहीं करते हैं, जबकि इसमें हिंदी का भी कोर्स है, दूसरे कोर्स भी है। फिर इनसे जब बात करेंगे टीचर से तो ये क्या बोलेंगे, कहेंगे कि जी इसमें सीट ही मतलब नए टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। जबकि आज अखबार में एक रिपोर्ट छपी कि मात्र 4 सीट ही खाली है, तो बाकी सीट तो भरी हुई है। जो टीचर है वो तो अपना काम पढ़ाए, वो सब्जेक्ट पढ़ाए। तो इसमें जो एडमिशन लेता है, हम लोगों ने जानकारी जुटाई तो उससे जानकारी यह मिली कि अभी लगभग 200 से 300 के बीच में एक संख्या है, 257 के आसपास में। यह इनरोलमेंट है ऑफिशियली। तो ये ऑफिशियली इनरोलमेंट वाले कौन से लड़के हैं? ये ऑफिशियली इनरोलमेंट वाले वे लोग हैं जो कहीं दूर जा करके पुरोहित का काम कर रहे हैं, ज्योतिषाचार का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें शास्त्री, उपशास्त्री की जो पदवी ऑथेंटिक रूप से हो जाए, उसकी डिग्री के लिए यहाँ पे इनरोल हो जाते हैं। लेकिन उसकी पढ़ाई रेगुलर यहाँ पे नियमित क्लास होती नहीं है। ये बहुत ही एक सॉफ्ट तरीका है कि आप एडमिशन लीजिए, आप घर से पढ़ा के सब लोग पास कर देंगे। संस्कृत में नंबर भी खूब उठते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्लास में ले लीजिए। तो जो पढ़ाने वाले हैं और जो नंबर देने वाले हैं, उन्हें मालूम है कि नंबर दे करके इसको ज़िंदा रखा जाए, तब जाके संस्कृत जिंदा रहेगी। तो आज आपको हम दिखा रहे हैं, अखबार में छपी है। कल एक्चुअली क्या था, संस्कृत दिवस था। तो संस्कृत दिवस पर कल संडे था, रक्षाबंधन था। तो इस कॉलेज में कोई गतिविधि दिखी नहीं, पहले भी नहीं दिखी गई। टीचरों को मालूम भी नहीं हुआ कि संस्कृत दिवस रहा होगा, नहीं तो कुछ क्रिएटिव कर सकते थे। तो ऐसे ही क्रिएटिव न करने के कारण, इनोवेशन नहीं करने के कारण, टीचरों के आलसपन के कारण ये संस्कृत खत्म ही हो गई है। उसको रोचक तरीके से बताने के नहीं कारण कि भाई संस्कृत में और क्या क्या आयाम है। कहते हैं इनरोलमेंट नहीं है, बच्चे नहीं है, तो कैसे आएंगे? आप बताइए कि भाई संस्कृत में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आपको देंगे गौरवशाली अतीत वाला हथुआ संस्कृत महाविद्यालय बदहाल। ये क्या बदहाल है? कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा संबंध महाविद्यालय में नामात्र विद्यार्थी। इसके प्रिंसिपल नागेंद्र कुमार पांडे है, प्रभारी प्रिंसिपल है। इनका कहना है, सुन लीजिए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने से कई पद खाली है। डीएलएड में नामांकन को शास्त्रीय व उपशास्त्रीय योग्यता को पात्र नहीं माना गया है। ठीक है, डीएलएड को पात्र नहीं माना गया, तो क्यों नहीं माना गया है? सरकार ने कुछ सोच समझ के उसको बैन कर रखा होगा। इससे छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति उदासीनता है। संस्कृत बच्चे, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। टीचर खुद ही अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। ये छात्रों में संस्कृत के विषय के प्रति उदासीनता है, मतलब उपशास्त्रीय योग्यताधारी को पात्र नहीं माना जाता, उपशास्त्रीय योग्यताधारी को, इसलिए संस्कृत पर उदासीनता है। जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। संस्कृत के अभाव में भारतीय संस्कृति की कल्पना अधूरी है। ये तो हमको लग रहा है कि पूरी तरह बकवास बात है कि संस्कृत के अभाव में भारतीय संस्कृति की कल्पना अधूरी है।
आप हमें बताइए कि संस्कृत जो इसमें प्रिंसिपल ये बोल रहे हैं, उसमें हम इसी पे बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की कल्पना अधूरी है संस्कृत के बिना। कैसे कल्पना अधूरी है? अपने देश की किस काल में संस्कृत ऐसी भाषा रही जिसमें कोई ठेला वाला संस्कृत में सब्जी बेचता हुआ रहा हो, कोई दुकानदार संस्कृत में बातचीत करता रहा हो? प्राचीन काल में भी ऐसी भाषा नहीं रही। ऐसी तो भाषा की, संस्कृति की पहचान लोक भाषा से होती है और संस्कृत कतई लोक भाषा नहीं रही है। तो इससे लग रहा है कि ये लोग खुद अपडेट नहीं है। कॉलेज में 10 शिक्षकों के पद स्वीकृत है, इसमें लिखा है कॉलेज में शिक्षकों के 10 पद स्वीकृत है। उस बॉक्स को आप पढ़िए। महाविद्यालय में संस्कृत, वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, धर्मशास्त्र, पुराण, कर्मकांड आदि प्राचीन विषयों और हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास आदि आधुनिक विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था है। जब मॉडर्न सब्जेक्ट संस्कृत कर्मकांड के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास और आधुनिक विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था है, तो इनरोलमेंट के समय जिस तरह बाकी कॉलेज प्रचार करते हैं कि हमारे ये सब्जेक्ट का एडमिशन इनरोलमेंट चालू हो गया है, बच्चे आए, ये तो हमें पता ही नहीं है, आसपास के लोगों को नहीं पता है। हथुआ कॉलेज में भीड़ लगी रहती है, जितनी सीट नहीं उससे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, तो कुछ यहाँ भी व्यवस्था हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से इनको मालूम है कि जब ये प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जानकारी होगी कि भाई यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी मान्यता है, तो इनको पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो इनकी ये जो आके टाइम पास करते हैं, केवल सैलरी उठाते हैं, उनको बट्टा लग जाएगा, इनका कंफर्ट जोन चला जाएगा। कॉलेज में ज्योतिषाचार्य पद पर डॉक्टर चंद्रमोहन झा, है ना, वेदाचार्य पद रिक्त, साहित्याचार्य पद पर तृप्ति कुमारी पांडे, व्याकरण पद पर श्रीधर नारायण झा, हिंदी प्राध्यापक पद पर डॉक्टर नीलम, सोशल साइंस पद पर ज्ञान प्रकाश तिवारी की पदस्थापना है। महाविद्यालय में प्राध्यापक के 4 पद रिक्त है, मतलब 60% पद भरे हैं। और ये रोना रोते हैं, बहुत अशुद्ध भाषा हमारे मुंह से निकल रही है, प्रिंसिपल ये रोना रोते हैं कि यहाँ पे सीट नहीं है। 60% जो है टीचरों के सीट यहाँ भरे हुए हैं, मात्र 40% नहीं है। बाकी ऐसे ऐसे स्कूल हैं, ऐसे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 40% के शिक्षक हैं, 60% सीट खाली है, लेकिन वहाँ भी पढ़ाई हो रही है, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से निकम्मापन दिखाते हैं। इस कॉलेज में पीछे हॉस्टल भी बना हुआ है, कुछ बच्चे आते हैं हॉस्टल में रहते हैं, नाम के लिए उनको अलॉट कर दिया जाता है। एक बार हमने भ्रमण करके देखा भी था, उसका भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है ना। इसके पीछे साइड में बना हुआ है, खुला रहता दिखाई देता है, अंदर चल के दिखाते अभी बंद है। तो आइए थोड़ा और पास में चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी कभी आइए हथुआ में, देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि सरकार को ना इसे बंद कर देना चाहिए। बंद ना करें, शिक्षा संस्थान तो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉडर्न भाषा है, मॉडर्न सब्जेक्ट जो है, इतिहास है, भूगोल, इंग्लिश है, चाहे दूसरी विषयों की पढ़ाई है, उसको प्रोत्साहित करके इसमें बच्चों के इनरोलमेंट लेना चाहिए। तो ये बताते ही नहीं है। कोई भी कॉलेज में जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका प्रचार प्रसार होता है। अब एक फिर क्या रोएंगे कि फंड नहीं है। अरे भाई, कोई फंड की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में आप लोकल में कई सारे उपाय हैं, जिसका उपाय लगा करके आप फंड की व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को जानकारी हो जाएगी कि बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। सूचना पट को जरा जूम करके देखिए कि कब की सूचना लगी होगी। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे बाहर में, ये बाहर में आप देख रहे हैं कि ये दिखाइए, बाहर दिखाइए, ये जो बाहर ये जोता गया है, एक्चुअली जोता इसलिए कि जंगल उगाए थे। तो ये इसको एक कॉलेज परिसर अपना भी साफ सफाई नहीं करता है। इतना आलसी मास्टर है ना, इनका कोई दृष्टिकोण है ना विजन है। ये जो है हथुआ महाराज ने अपने पूर्वजों के नाम पर इसको स्थापित किया था। इसमें लिखा है, क्षेत्र में संस्कृत के प्रचार प्रसार और संस्कृति की रक्षा के लिए 1880 में हथुआ राज्य के तत्कालीन महाराजा श्री कृष्ण प्रताप शाही ने अपने पूर्वज श्री छत्रधारी शाही की स्मृति में इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। उस समय इस महाविद्यालय में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों को बनारस, कश्मीर व हरिद्वार से लाकर यहाँ नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1952 में जमींदारी उन्मूलन के बाद इस संस्था का संपूर्ण दायित्व बिहार सरकार ने वहन करना स्वीकार किया। आपको एक बात और बताया, यहाँ एक बार टीचरों से बातचीत हुई तो पहले हथुआ राज्य यहाँ छात्रवृत्ति भी देता था, जो बच्चे पढ़ाई करते थे, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है, क्यों नहीं बंद करे, क्या फ़ायदा है उससे। जो पढ़ रहे हैं, इनरोल होकर जा रहे हैं, वो पेपर की स्टडी के लिए काम नहीं करते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल से चाहे किस टीचर से बात करेंगे तो ये क्या है, कहेंगे कि नहीं यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर तक गए हैं। बताएंगे यहाँ के बच्चे दिल्ली के हिंदू कॉलेज में गया,
और वहाँ से फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हिंदू कॉलेज, पता नहीं कहाँ किसी कॉलेज में बन गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो बस उस छात्र का नाम हाल के कुछ वर्षों में लेके काउंट करते हैं, नाम भी बताते हैं, उसी का लेके माला जपते हैं कि वो बच्चा जो चला गया दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी पा लिया, बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है। जबकि रियलिटी ये है कि इस भाषा में हर कॉलेज में, हर संस्थान में उसको ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पे एक खबर आई थी, अभी कल परसों की खबर आई थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसको बताना चाह रहा हूँ। आप इसको देखिए और सोचिए कि कितनी गंभीर स्थिति है। ये जो है अभी हमने देखा सोशल मीडिया पे, आप भी इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। संस्कृत की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकारें उसे सीने से उसी तरह चिपका कर घूम रही है जैसे कोई बंदरिया अपने बच्चे को लाश के लेकर घूमती है। ये दृश्य करुणा पैदा करता है, लेकिन उस पर दया से वह बच्चा जिंदा नहीं होता है। जैसे बंदरिया अपने मृत बच्चे को छाती से चिपका के घूमती रहेगी, या लोग को दया आएगी, एक बच्चा जिंदा तो हो नहीं सकता है। संस्कृत की भी हालत वही हो गई है। सरकारें इस तरह से फंड दे रही है, ये जिंदा है ना। आप रोना रोते रहिए कि संस्कृत मातृभाषा है, हर भाषा की जननी है, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। वैसे लगभग सभी नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मंत्री लोग अपने बच्चे विदेश भेजते हैं। संस्कृत में ये चक्कर में लोग पढ़ने से रहे, मतलब संस्कृत के चक्कर में ये लोग तो पढ़ने से रहे, है ना। ये लोग कभी नहीं संस्कृत के चक्कर में पढ़ते हैं। गरीबी ही आ जाएगा, संस्कृत पढ़ेंगे लोग गरीब हो जाएगा। इसमें एक खबर की क्लिप है, आप देखिए जरा। इसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी में हर साल 10 करोड़ खर्च, यूजी के 10% सीटों के लिए ही आवेदन, कई विषयों में तो एक भी प्रवेश नहीं। आप ये खबर जयपुर की है, और जयपुर में की खबर है, सोशल मीडिया तैर रही है। वहाँ के संस्कृत यूनिवर्सिटी में 10 करोड़ खर्चा हो गया। अभी आप यहाँ के भी बजट निकाला जाए। अखबार वाले जो क्या करते हैं ना, इसी मौके पे बस ये विरासत का रोना लेकर के रोते हैं कि गौरवशाली इतिहास रहा है संस्कृत का, संस्कृत कॉलेज का, अब बदहाल है। ऐसा कुछ नहीं है। इनको टीचरों को सैलरी मिलती है, एक टीचर को कोई अढ़क पे है तो उनको होता है नहीं मिलता हो, लेकिन सबको टीचर मिलती है। लाख रुपये, 80,000 रुपये सैलरी है, 1.5 लाख रुपये सैलरी है, पैसे आ रहे हैं ना। तो आप देखेंगे कि सालाना बजट इनका भी करोड़ों से कम नहीं होगा, लेकिन ये पढ़ाई के नाम पर ढेला करवाते हैं। इसमें जो बताया गया है कि कुछ बच्चे इनरोल लेते हैं, उसमें जो है वो बच्चे हैं कौन से बच्चे, सवाल ये बच्चे कौन से हैं, वो आते ही नहीं है। किस तरह की डिग्री ये बांट रहे हैं। इसके अलावा देखिए बैकुंठपुर का भी हाल, भवन के छत के बरसात का पानी सीधे आता है कमरे में, केवल परीक्षा का फॉर्म भरने और परीक्षार्थी आते हैं, विद्यार्थी परीक्षा देने आते हैं। संसाधन विहीन संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की वेतन भी नहीं। अरे कहाँ से मिलेगा, पढ़ाते ही नहीं है भाई। संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की संख्या हो रही कम। अरे ये एक तो सबसे सवाल उठता है कि इस अखबार वाले ने जो प्लानिंग किया है, इसका ब्यूरो चाहे संपादक, इतना बड़ा स्पेस इसने किल कर दिया। ये फालतू के संस्कृत के टॉपिक पे चर्चा, किसी का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। हजारों समस्याएं पड़ी हुई है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये संस्कृत महाविद्यालय, इनके टीचरों को सचेत होना चाहिए। अभी मैं इन पे एक ज्ञापन देने वाला हूँ सरकार को कि भाई इसको जो है टीचरों से काम लिया जाए, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए, इसको प्रचार प्रसार करके एनरोलमेंट कराया जाए, जिससे क्या है कि टीचर काम करे, केवल अखबार पढ़ने का पैसा ना ले। आप कभी भी आइएगा, देखिए, झांक के देखिएगा, यही बैठ के अखबार पढ़ते हैं, फिर 2 बजते 3 बजते भाग जाएंगे, चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, टाइम पे ना आएंगे, टाइम पे जाएंगे। तो खैर, कैसी आपका क्या राय है संस्कृत भाषा पे, कृपया यह ना लिखें कमेंट में कि संस्कृत सब भाषा की जननी है, संस्कृत संस्कृति है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोक भाषा संस्कृत की जननी होती है। लोक भाषा से ही संस्कृति आगे बढ़ती है। ये सब भाषा केवल वैदिक है, और वेद को जानने के लिए जो उसके जो है, हम लोग समझने के लिए भी हिंदी का ही सहारा लेते हैं, हिंदी में अनुवाद ही पढ़ते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते। कोई गीता हो चाहे कुछ भी हो, अगर उसको पढ़ना रहता है तो ऐसे लोग तो उच्चारण ढंग से हो नहीं पाता है, सीधे उसका भावार्थ पढ़ते हैं और आगे निकलते चले जाते हैं। जैसा भी कोई आपका विचार हो जरूर कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। आपको मन करे, असहमति है तो अपनी असहमति वाले बातें भी लिखिए, लोकतंत्र है, हम लोग पूरे असहमतियों का भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।